हेलो, दिस इज एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। किसी भी फीस पे कोर्ट मैरिज ना करें। कई बार ऐसा होता है कि फीस कम ज़्यादा होती है। मैं फीस के लिए ये नहीं कहता कि फीस जो है एक इतनी ही है, इस फीस से ऊपर नहीं हो सकती। ये एडवोकेट की फीस है, ये कम भी हो सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन कम के लालच में कई बार क्लाइंट ऐसा कर देते हैं कि जो पैसे वो बचा रहे थे कभी तो वो बचते भी नहीं, और अगर वो पैसे आपने बचा भी लिए किसी तरीके से तो जो सर्टिफिकेट आपने लिया वो सारे के सारे पैसे जो हैं आपके बर्बाद हो जाते हैं। क्या रीजन होता है, वो रीजन के लिए आप ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा कि वजह क्या होती है। तो होता क्या है, जब आप पैसे की बात करते हैं, और मेन बात ये भी नहीं कि आप पैसे की बात करें, मेन बात ये है कि प्रोसीजर में कमी आ जाती है। क्योंकि अगर आप किसी से पैसे कम करने के लिए कहोगे, कोई आदमी अगर पैसे कम कर भी रहा है तो वो नुकसान अपना नहीं करेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, नुकसान आप ही का होगा। कहीं ना कहीं दिक्कत तो आप ही में आएगी। अब आप सोचोगे कि होगा कैसे, सर्टिफिकेट तो वो भी दे रहा है, शादी का सर्टिफिकेट तो वो भी दे रहा है, करा तो उसने भी। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी ने आपसे कहे कि मैं 15,000 रुपये में मैरिज करा दूंगा, 14,000 में करा दूंगा। आप कहीं पे तुरंत पहुँचते हैं, कोई आपसे कहता है कि मैं 11 में करा दूंगा, 12 में। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। मैरिज के जो चार्जेस हैं वो 9,000 से लेकर 14,000 के बीच में हैं, जो अलग अलग फीस के हिसाब से है, और डिपेंड करता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि एडवोकेट की फीस पे डिपेंड करता है। लेकिन जब कम के लालच में आप जाते हैं, मान लीजिए किसी ने 7,000 बोल दिए, किसी ने 8,000 बोल दिए, किसी ने 6,000 बोल दिए, किसी ने 5,000 भी बोल दिया आपको, तो उसमें होगा क्या? उसमें होने की पॉसिबिलिटीज ये रहती हैं कि आपको जो है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि ऐसे में आपको नोटरी का पेपर पकड़ा दिया जाए कि जी आपकी मैरिज जो है रजिस्टर हो गई। आर्य समाज की जो शादी कराने के लिए जाते हैं वो आर्य समाज ही रजिस्टर ना हो, वो सर्टिफिकेट ही जिस जगह का और जिस एरिया का आपको दिया जा रहा है उस जगह पर कोई मंदिर ही ना हो, आपकी खड़े करके आपकी फोटो खिंचवा दी और बोला जी आपकी शादी हो गई, कोई बात नहीं, इसके बिहाफ पे हम रजिस्टर करा देंगे। अगर आप मुस्लिम कपल हैं तो आप लोगों को बिना काजी जी के आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, आपको नहीं पता वो सर्टिफिकेट कहाँ का है, सही है या गलत है, और जब काजी जी ने निकाह ही नहीं पढ़वाया तो फिर आपकी शादी कहाँ से होगा? जब शादी ही नहीं हुई तो उसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कैसे हो सकता है, और ना ही वो लीगल होगा। तो पैसे कहाँ पे कम हुए? क्योंकि आप अगर कोर्ट मैरिज करने जाते हैं, इसमें आर्य समाज, एडवोकेट की फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ड्राफ्टिंग फीस, सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। एडवोकेट की फीस जो है वो ऊपर नीचे होती है, तो प्राइस जो चार्जिंग है उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। कोई कम भी लेके कराते हैं, कोई ज़्यादा भी लेके कराते हैं। लेकिन मेन मकसद का कहने का ये है कि कम लालच में आप ऐसा काम ना करें कि आपको नुकसान हो जाए। मतलब कि अगर आप दोनों हिंदू हैं, अब मैं फिर से क्लियर करके बता देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए दोनों हिंदू हैं, आप मैरिज करने जा रहे हैं, तो अपने आर्य समाज का सर्टिफिकेट भी जरूर लें, प्रॉपर तरीके से जो सप्तपदी होती है, जो हिंदू रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो जरूर करें। आप अगर मुस्लिम हैं तो निकाह काजी जी के सामने निकाह पढ़वाया जाए, वही काम करें। ऐसा नहीं कि जी काजी जी कोई बात नहीं, आज आए नहीं, ऐसा करते हैं आपको सर्टिफिकेट भर के दे देते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, कोई बात नहीं, निकाह कहीं और जाके पढ़ लेना, कभी नहीं। जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, निकाह उन्हीं के द्वारा पढ़ें, उन्हीं काजी जी के द्वारा आप निकाह पढ़ें। जिस मंदिर में आप शादी कर रहे हैं उसी एड्रेस का, उसी जगह का सर्टिफिकेट आपके पास हो, आपकी प्रॉपर तरीके से मैरिज कराई जाए। आर्य समाज में या जो मंदिर हैं रजिस्टर्ड, कुछ ट्रस्ट हैं जो मैरिजेस कराते हैं, उनके, क्योंकि वो आर्य समाज को ही फॉलो करते हैं तो उनके रिचुअल्स कम होते हैं, पर जो मेन रिचुअल्स हैं, सिंदूरदान हो गया, माला हो गया, और सप्तपदी 7 फेरे हो गए, ये सब चीज़ें जो मेन हैं ये कंपलसरी होती हैं, और ये चीज़ होनी ज़रूरी है। तो खड़े होकर फोटो खिंचवाने के चक्कर में आपके पैसे आप भाई वहाँ जब हुई नहीं मैरिज, जब पंडित जी की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुई, तो कोई भी फॉर्म हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, उस पर एक गुगी मारने से, मतलब एक साइन करके देने से क्या दिक्कत हो जाएगी? किसी ने भी साइन करके दे दिया, उसके बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाएगी, होगी रजिस्ट्रेशन, और आप उस सर्टिफिकेट को लेके घूम रहे हैं। और जब पता किया, किसी ने पूछा, तो आपने कहा जी शादी तो हुई नहीं थी, बस खड़े करके फोटो खिंचवा दी थी। पहली बात तो वो चीज़ गलत हो गई। कर कहीं रहे हो शादी, सर्टिफिकेट कहीं का मिल रहा है, तो वो चीज़ गलत हो गई। तो कम, मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि कम पैसों के चक्कर में अगर आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपकी कोई, मैं कह रहा हूँ 2,000 में करा रहा, 3,000 में करा रहा, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
मैरिज पूरी तरीके से करें, सही तरीके से करें। मतलब जैसे बताया, हिंदू हैं तो पूरे रिचुअल्स होने चाहिए। जिस मंदिर में आप कर रहे हैं उसी मंदिर का सर्टिफिकेट, उसी एड्रेस का आपके पास होना चाहिए। फिर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन अगर आप दिल्ली से करते हैं या गाजियाबाद से करते हैं तो वो ऑनलाइन शो होता है, दिल्ली का भी और गाजियाबाद का भी। वही सर्टिफिकेट लें। मुस्लिम है तो काजी जी के सामने निकाह पढ़ें और उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन भी चाहे दिल्ली से करें या गाजियाबाद से करें, वो ऑनलाइन शो होता है, उसे ऑनलाइन करें। तो किसी भी फीस की तरफ भाग जाना सॉल्यूशन नहीं है। मेन चीज ये है कि आप कम से कम में सही और लीगल मैरिज कर सकें। बाकी आपकी चॉइस है। आप जो मैंने प्रोसीजर बताया आपको, उसी के अंदर रहते हुए आप कम में ज़्यादा में, आपको बहुत वैरायटीज, बहुत जगह, बहुत मतलब अलग अलग आपको मिल सकता है। कोई 10 में, कोई 12 में, कोई 15 में, कोई 9 में। ठीक है, करने वाले कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 15 में भी होती है, 14 में भी होती है। वो आपकी अपनी चॉइस है। किसी को नाइक और रीबॉक के जूते ही पहनने होते हैं, कोई दूसरे जूते भी पहन सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कोई अगर पहनता है तो उसे ली कूपर का जूता ही अच्छा लगता है, नहीं जी मैं तो ली कूपर ही पहनूंगा। बहुत से जो है बनवा के अपनी पसंद से, जैसे पहले लोग मोची से सिलवाते थे, जो सिलाई करने वाले होते थे कॉबलर्स, तो उनसे सिलवा के पहनते हैं। आज भी अपनी पसंद के अपनी स्टाइल का जूता बनवा के पहनना पसंद करते हैं। बहुत से लोग रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो बहुत से लोग अपनी पसंद से अपनी फिटिंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो वो चॉइस आपकी है कि आप किससे और कैसे करवाना चाहते हैं। पर जो चीज आपको मिल रही है, वो चीज, वो क्वालिटी, वो जो प्रोसीजर है, वो पूरा होना चाहिए। तभी आपकी जो मैरिज है वो वैलिड होती है। अदरवाइज आप कम के चक्कर में कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे, क्योंकि तब तो आदमी बहुत दिमाग लगाता रहे, अरे कुछ नहीं होगा, दे ही जाएगी, सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, करा तो रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि हम आगे की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये एडवोकेट के एथिक्स के अंदर है कि कोई भी एडवोकेट किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कह के नहीं ले सकते कि नहीं जी ये श्योरिटी हमारी तरफ से है कि हम आपका ये काम करवाएंगे। एडवोकेट का काम होता है आपके लिए बेस्ट एफर्ट्स लगाना, सही या गलत का फैसला करना कोर्ट के हाथ। तो आप कहीं से भी करें, कितने में भी करें, बट जो प्रोसीजर बताया है उस प्रोसीजर का पूरा होना जरूरी है। उस प्रोसीजर से ही करें। और ऐसा सिर्फ कम फीस के अंदर ही नहीं होता है। जो आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के काम कम फीस में लोगों से अच्छी अच्छी फीस ले ली जाती है, 15-15, 20-20 हज़ार ले ली जाते हैं और उनको सिर्फ स्टैम्प पेपर पर सर्टिफिकेट पढ़ा दिया जाता है। लोग ऐसे भी करते हैं। तो इसका मेन मकसद सिर्फ यही बताना नहीं कि आप कम फीस में जो है गलत काम ना करा लें। आप किसी भी फीस में गलत काम ना कराएं। इस वीडियो का मकसद ये है, कराएं कहीं से भी, पर प्रोसीजर पूरा होना चाहिए। उम्मीद है वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लीजिए। पूरी वीडियो आराम से तसल्ली से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर आप दिल्ली और गाजियाबाद से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो हमारा नंबर ऊपर दिया गया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।